जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत का पारण कब है, किस चीज से किया जाएगा और जानेंगे पूजन विधि के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी, ढोल ग्यारस, वामन एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाते हैं, तो इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, अपना अंग परिवर्तन करते हैं। इसलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने वामन अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी दान में मांगा था। इस दिन इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और खास करके इस एकादशी के व्रत में त्रिलोकीनाथ भगवान की पूजा करने का एवं दान पुण्यों का कार्य करने का तथा रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाला एवं कथा को सुनने वाला अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि यदि संभव हो तो पूरा दिन पूजन आदि में ही व्यतीत करना चाहिए, किसी के समक्ष ना आवे। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उनको यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। बहस अथवा मुंह मांगा दान देने की हामी नहीं भरनी चाहिए। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ का समय है 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 3:53 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय अपनी के अनुसार सभी भक्तजन 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवार समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ का समय है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:23 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 4:09 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 4 सितंबर को सुबह 9:40 पे हरिवासर की समाप्ति होगी। इसके बाद मध्याह्न का समय होगा। तो व्रत का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:35 से शाम 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडे पारणम कुष्मांड, जो कि बहुत सी जगहों पर इसे पेठा कहते हैं या बुआ के नाम से इसे जानते हैं, तो इससे व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से सुबह 5:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:39। सूर्यास्त का समय 6:15 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:57 से दोपहर 1:31 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 6 बजे तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:40 से शाम 7:48 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन अमृत काल का समय शाम 6:05 से शाम 7:46 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा होगा रात्रि 11:08 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा शाम 4:17 तक। उसके बाद सौभाग्य योग होगा।
एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 11:08 तक रवि योग रहेगा। इस दौरान पूजा आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत धारण करने वालों को चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। दशमी तिथि के दिन हवस्यान भोजन करने के लिए कहा गया है। हवस्यान में जैसे कि जौ, गेहूं, गौ, धृत, काली मिर्च आदि का प्रयोग करके जो कि भोजन बनाए और इसे ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करें। सूर्यास्त होने से पहले ही रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोए और एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहे। अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान वामन की और त्रिलोकी नाथ की पूजा करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, पीले वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, जल से आचमनी करवाए। उसके बाद पीला पुष्प, पीली माला भगवान को अर्पित करें। कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प चढ़ाए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप दीप दिखा के अनेक प्रकार से दूध से बने हुए वस्तु का अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए। खास करके इस दिन ककड़ी का भोग भगवान को अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर भी ककड़ी अगर मिल रहा हो तो उसका भगवान को भोग लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा के जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करें। पुरुषोक्त विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, निराजन करें, पुष्पांजलि करें और फिर क्षमा प्रार्थना भगवान से करें। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जपते रहे जहाँ तक बन सके। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।